बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात करेंगे लो बैक पेन के हवाले से, यानी कि निचली कमर के दर्द के हवाले से। तो बेसिकली ये दर्द जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है जिसमें पेन रेडिएट करता है आपकी टांग में। अब पेन रेडिएट क्यों करता है, तो वो इसलिए करता है कि आपका डिस्क जो होता है अगर वो स्लिप हो जाता है तो आपका नर्व कंप्रेस हो जाता है, वो आपके नर्व को टच करता है। जब वो नर्व टच होगा तो नर्व जहाँ जहाँ पे जाएगा वहाँ वहाँ आपका पेन आपको महसूस होगा। ये पेन जो होता है ये शार्प एंड शूटिंग पेन होता है और आपके मतलब इस तरह जा रहा होता है आपके पाँव के अंदर, रेडिएट करता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो चीज़ है, दूसरा जो पेन है वो लोकलाइज पेन होता है, वो उसमें दर्द रेडिएट नहीं करता, वो उसमें दर्द आपके टांग के अंदर नहीं जाता, बस आपकी निचली कमर में एक जगह पे दर्द होता है। तो बेसिकली उस दर्द के बारे में हम बात करेंगे। और वो दर्द क्यों होता है, उसके वजूहात बहुत सारे हैं, बट इस कमर के निचले हिस्से में जब दर्द होता है इसको हम बेसिकली मेडिकल टर्म में लंबैगो कहते हैं। और ये उन लोगों में कॉमन है जो कि विदाउट टेक बैठते हैं, लॉन्ग आवर्स तक अगर वो काम करते हैं और वो टेक नहीं लगाते, विदाउट बैक सपोर्ट अगर वो बैठते हैं ज़्यादातर, तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। और पहले ज़माने में हमारे किचन्स में चौकी हुआ करती थी जो कि वुड से बनी हुई होती थी, लोग ज़मीन पर रख के उसके ऊपर बैठते थे। अगर तो वो चौकी जो होती है अगर उसका यूज़ फॉर एग्जांपल अगर एक फीमेल ज़्यादा कर रही है किचन में बैठ के लॉन्ग आवर्स तक उस पर बैठ के काम कर रही होती है, तो उनमें ये चीज़ कॉमन होती है। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपका दर्द एक जगह पे है, रेडिएट नहीं करता, आपकी टांग में नहीं जा रहा और आपको ऐसे फील हो रहा है जैसे आपके कमर में कोई चीज़ लूज पड़ी हुई है या ऐसी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है, आपको फील होता है कि कोई चीज़ हिल रही है यहाँ पे, तो फिर ये जो आपके जो छोटे से जॉइंट्स होते हैं वर्टिब्रा के, जिसको हम पोस्टीरियर फैसेट जॉइंट्स कहते हैं, ये बेसिकली उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। तो अगर आप कुछ भी करते हो तो सारा कुछ ठीक होता है, पट्टे ठीक होते हैं, डिस्क ठीक होता है, बट इसमें जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो आपके कमर में दर्द होता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि भाई ये दर्द क्यों हो रहा है। तो अगर आपका मसला यहाँ पे थोड़ा सा है या कम है, तो अगर आप फिजियोथेरेपी करते हो या आप प्रॉपर मैनिपुलेशंस करते हो तो इसके साथ आपका मसला उमूमन ठीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मसला इसके साथ ठीक नहीं होता तो फिर डॉक्टर आपके इसी जगह पे आपके कमर में आपको स्टेरॉइड्स का एक छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं। ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स तो चाहिए होता है, तो उसके लिए जब स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके साथ आपके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं और आपका मसला तकरीबन ख़त्म हो जाता है। बट यहाँ पे मैं एक और बात आप सबके साथ शेयर कर दूँ कि जब भी किसी को दर्द हो रहा है कमर में, वो रेडिएट नहीं करता आपकी टांग में, तो 99% ये आपके पोस्चर या आपके बैठने के पोजीशन की वजह से हो रहा होता है और कुछ भी मसला नहीं होता। तो जब तक आपका पोस्चर ठीक नहीं होता, आपके बैठने का पोजीशन ठीक नहीं होता, तो ये कुछ भी कर लो, स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगा लो, फिजियोथेरेपी कर लो, एक्सरसाइजेस कर लो, कुछ भी कर लो, ये ठीक नहीं होने वाला। जब आपका पोजीशन ठीक होगा सिटिंग का या आपका पोस्चर ठीक होगा, तब जाके आपका दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग और या आपको दर्द का मसला होगा ही नहीं। इसके अलावा दो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि वो बंदे जिनकी एज ज़्यादा नहीं है, उनकी एज कम है, वो एक यंगस्टर है और बग़ैर किसी वजह के उनके कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक जगह पे दर्द होता है, पाँव में नहीं जाता, बग़ैर किसी वजह का मतलब ये है कि उन्होंने ना कोई वेट उठाया हुआ है, ना उनको कोई चोट वगैरह लगी है, बस ऐसे ही दर्द शुरू हो गया है। और उस दर्द के साथ साथ मॉर्निंग स्टिफनेस भी है। मॉर्निंग स्टिफनेस से मुराद ये है कि वो जब सुबह उठते हैं तो उनकी कमर अकड़ी हुई होती है और वो फिर थोड़ा बहुत चलने फिरने के बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो इस बीमारी को बेसिकली हम एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं और इसमें बेसिकली होता ये है कि इस जो वर्टिब्रास होते हैं हमारे, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब ये फ्यूज़ होते हैं तो हमारा जो पोस्चर होता है वो हंच्ड हो जाता है। बंदा ऐसे होता है तो ऐसे होने लग जाता है और इसके साथ बंदा विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके साथ बंदा डिसेबल भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि अगर एक बंदे को बगैर किसी वजह का पेन शुरू हो गया है, पेन एक जगह पे है कमर में और वो पाँव के तरफ नहीं जा रहा और इसके साथ साथ बंदे का वेट कम हो रहा है और इसके साथ साथ बंदे को जब रात का टाइम हो जाता है तो उनको बुखार फील होना शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ये सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो इस बीमारी को बेसिकली हम पॉट्स डिजीज़ कहते हैं, इसको हम कैरी स्पाइन भी कहते हैं। अगर सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं तो इसको हम आपके स्पाइन की टीबी भी कहते
हैं, ये बेसिकली आपकी स्पाइन को टीबी हो जाती है। तो इसमें अगर ये 2-3 चीज़ें हैं ये नोट करने वाली हैं, तो आपको मैं इतना बस सिर्फ बता दूं कि अगर आपका लो बैक पेन का मसला है, कमर में दर्द का मसला है और वो खुद ठीक नहीं होता या एक्सरसाइज या थोड़ी बहुत दवाइयों के साथ ठीक नहीं होता, तो और बहुत ज़्यादा टाइम इसका हो गया है, तो और इसके साथ स्टिफनेस वगैरह, और अगर ये चीज़ें हैं तो आप फिर ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं इसको रूल आउट करने के लिए ज़रूर अपने डॉक्टर से मिले, ताकि इन सारी बड़ी बीमारियों को रूल आउट कर सके, और अगर है भी आपको ये बड़ी बीमारी है तो उसका टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। बाकी अगर आपका किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, इस टॉपिक के रिलेटेड हो या कोई भी मेडिकल टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, और सिंपली कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।